नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरव्यूज़ कितने तरह के हो सकते हैं, कंपनी किस तरह के इंटरव्यूज़ लेती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, यानी कि आवेदन कैसे किया जाता है, आवेदन कहाँ से कराया जा सकता है, कंपनी कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट ला सकती है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं। इन सब की चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैंने डाल दिया उसको, उसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने HRM के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रिक्रूटमेंट एक होता है। रिक्रूटमेंट जो होता था वो होता था पॉजिटिव प्रोसेस था, जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते थे कि आइए हमारी कंपनी में अप्लाई करिए, यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, आप बस अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, तो वहाँ पर होता था कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते थे, एक स्टॉक ऑफ पीपल खड़ा करते हैं कि एक बहुत ज़्यादा लोगों का स्टॉक हो जाता था वहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस ये है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली होता है एक नेगेटिव प्रोसेस है वो। यहाँ पर रिक्रूटमेंट पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पिक करते हैं। जैसे हमारी 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 कंपनी के अंदर एक पोस्ट खाली है, उसके लिए 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो रिक्रूटमेंट हुआ तो हम चाहेंगे 10 नहीं 50 लोग अप्लाई करें, लेकिन जब हमको चूज़ करना होगा तो हम सिर्फ एक ही बंदे को चूज़ करेंगे क्योंकि पोस्ट एक ही खाली है। ठीक, तो जो बाकी 50 में से 49 जो हट गए, जो जिनको हमने हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव प्रोसेस हो गया। ठीक, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। और यहाँ पर हम बेस्ट पर्सन पिक करते हैं, जितने भी अप्लाइड लोग हैं उनमें से हम बेस्ट पर्सन लोग पिक करते हैं जो सूटेबल होता है हमारी हमारी जॉब के लिए, हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस इसलिए कह सकते हैं बहुत जटिल प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अभी हम उन स्टेप्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप्स पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्शन का प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहला होता है, जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो, अप्लाई कर चुके हो, मान लीजिए आप अप्लाई कर चुके हो और आपका सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो चुका है, तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसको प्रारंभिक साक्षात्कार बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो कुछ आपके बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जाती है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक, आप काबिल थे या नहीं थे उस पोस्ट को हासिल करने के लिए, सिर्फ ये देखा जाता है यहाँ पर प्राइमरी इंटरव्यू के अंदर। इसके बाद में एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो आपने डिग्रीज़ लगाई हो, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हो आपके, एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, एक्सपीरियंस रिलेटेड हो, सब कुछ चेक किया जाता है, उसकी जांच होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाता है। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, सिलेक्शन टेस्ट उसको बोलते हैं। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होता है, उस जॉब के लिए क्या क्या स्किल चाहिए आपको, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में, उनकी जांच यहाँ पर करने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। अभी टेस्ट के बारे में भी हम देखेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये प्रोसेस के अंदर यही समझ लीजिए कि कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में वर्क हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप पहले वो काम कर चुके हो या नहीं, जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर आप वो काम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, अगर नहीं किया है, पॉलिसी होती है, अगर कहीं कहीं होता है कि हम एक्सपीरियंस लोगों को रखेंगे, फ्रेशर नहीं रखेंगे। कहीं कहीं होता है हम फ्रेशर को भी मौका देते हैं, क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, फ्रेशर्स को भी पड़ जाते हैं वैसे भी। चलिए, उसके बाद में रेफरेंस देखते हैं कि किस रेफरेंस के थ्रू आप आए हो। ठीक है, आपका जाने वाला कौन है, कोई कंपनी में है या नहीं है, मतलब आपकी जो है आपका जो भी परिचय कंपनी से करवा सके। ऐसे ऐसे रेफरेंस हम देखते हैं कि रेफरेंस चेक करते हैं। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, इसकी भी जांच होती है कंपनी के अंदर। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो हर देखिए, ये सारे जो स्टेप्स हैं मैंने बताए यहाँ पर, स्टेप्स या प्रोसेस का जो स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये हर कंपनी के लिए वैलिड नहीं है, हर कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, कंपनी अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकती है, लेकिन कुछ जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो तो होते ही हैं। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में रिकमेंडेशन से की जाती है कि आपको क्या रिकमेंड किया जाए कि आप कौन सी जॉब करोगे, किस जॉब के लिए आप सूटेबल हो। ठीक है, वो चेक किया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में होता है कि मेन इंटरव्यू, समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है, यानी आपको कॉल लेटर दे दिया जाता है, वहाँ पर आपकी जॉब है वो पक्की हो जाती है। तो ये एक सिलेक्शन का बेसिक प्रोसेस है, और इसके अंदर जो स्टेप्स हैं घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ टेस्ट के बारे में। जो सिलेक्शन टेस्ट जो हमने देखा था, जो ये थर्ड स्टेप था सिलेक्शन टेस्ट, उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर भी कई सारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को हम 4 बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अचीवमेंट या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट। अचीवमेंट या इंटेलिजेंस टेस्ट में हम प्रीवियस वर्क के ऊपर देखते हैं कि उसने क्या अचीव कर रखा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल किस तरह का है।
ठीक है। तो उसकी जॉब की स्किल्स जो है उसके हिसाब से हम देखते हैं। इसको हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं। स्किल है जो स्किल्स और उसकी नॉलेज को हम जांचने के लिए ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है कि हमको उसको अगर जॉब पर रखेंगे तो कितनी ट्रेनिंग देनी होगी, कितने डेवलपमेंट करने होंगे। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हम इसको ये टेस्ट लेते हैं। इनमें जो 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे टेस्ट फॉर मेजरिंग जॉब नॉलेज। हम जिस जॉब को देना चाहते हैं, मतलब जिस जॉब के लिए हमारी वैकेंसी खाली है, तो हम इंटरव्यू के दौरान या टेस्ट के दौरान देखेंगे कि वो जो कैंडिडेट आया है उसके पास उस जॉब के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है, हमारे करने के लिए होता है। उसके बाद हम वर्क सैम्पल टेस्ट लेते हैं, उसको काम करके दिखा देते हैं, मतलब काम करके उसे बोलते हैं कि आप ये काम करिए। उसको हम क्या कहते हैं, उसको चेक करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं वर्क सैम्पल टेस्ट, उसे काम करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो इसके अंदर अचीवमेंट या इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, ठीक। इसके बाद में अगला जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है हमारी एप्टीट्यूड या पोटेंशियल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर हम बंदे की जो पोटेंशियल एबिलिटी है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड को चेक करने की बात होती है। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है और वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। एक पर्टिकुलर टैलेंट की बात होती है यहाँ पर, उसके अंदर टैलेंट हम ढूंढना चाहते हैं। तो इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला है मेंटल टेस्ट, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, वो किस तरह से अपनी जो साइकी है, अपना जो दिमाग है उसका यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक। दूसरा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी टेक्निकल एप्टीट्यूड कैसी है, यानी कि वो टेक्निकल कामों को किस तरह से कर पाता है नहीं कर पाता है। इसके बाद साइकोमोटर या स्किल्स टेस्ट होते हैं, जो एक इंसान की जो फिजिकल कैपेबिलिटी है उसको देखने के लिए होता है। जो पर्सनालिटी है, जो एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एम्बिशन है, उसके एम्बिशन कैसे हैं, उसकी इमोशनल कंट्रोल कितना अच्छा है, ऑप्टिमिज्म कितना है उसके अंदर, या आशावादी है या नहीं, और डिसीजन लेने की क्षमता कितनी है उसके पास, और इनिशिएट करने की क्षमता है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम 3 टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना है सिर्फ या सीखना भी है। प्रोजेक्टिव कितना अच्छा प्रोजेक्ट कर पाता है अपने आप को, या जो अपने काम है उसको कितने अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाता है नहीं कर पाता है, जो हम उसको काम देते हैं उसको सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक। और एक होता है सिचुएशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। सिचुएशन में हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दे दी जाती है और देखते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर वो किस तरह से अपने आप को काम रखकर काम को कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, अपने आप को शांत रखकर अपना जो बेसिक काम है वो कर पाता नहीं कर पाता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी टेस्ट। ये तीनों टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में एक टेस्ट आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट टेस्ट। उसके हम इंटरेस्ट को देखते हैं कि वो कितना इंटरेस्टेड है अपने काम को करने के लिए। उसका जो पर्सन का जो एरिया है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे। जिस काम में उसका मन लगेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको जो अपनी कंपनी के अंदर रखा जाएगा, उसी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, ठीक है, अगर वो बेहतर परफॉर्म करता है इन सारे टेस्ट में। और हर कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि वो कंपनी इन सारे टेस्ट को अप्लाई कर सकती है या फिर किसी एक या फिर 2-3 टेस्ट को अप्लाई करती है किसी एक कैंडिडेट के ऊपर। तो चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, इंटरव्यू और इसके टाइप, ठीक है। तो इंटरव्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट आपस में मिलते हैं या फिर 2 पर्सन आपस में मिलते हैं, जिनमें एक होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यूई, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला एक इंटरव्यू देने वाला, ठीक है। दोनों का मकसद ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है क्योंकि उसको जॉब देनी है, ठीक है। वो जॉब देनी है, इस हिसाब से उनके जो कैंडिडेट आया है उसकी एजुकेशन किस तरह से हुई है, उसके नॉलेज क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसने क्या काम किया है आज तक, उसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है जॉब देने के माध्यम से, ठीक है। तो ये होता है इंटरव्यू का बेसिक मतलब। इंटरव्यू के टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, और सारे के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आउटलाइन दे दूँगा आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बैठ जाएगी कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। फॉर्मल वे में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इनफॉर्मली हो रहा है, क्योंकि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसा कोई बंदा आएगा उस हिसाब से उसका हम इंटरव्यू ले लेंगे कैंडिडेट के हिसाब से, ये होता है इनफॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी प्लान्ड नहीं है। दूसरा है फॉर्मल में हम एक सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक वे में इंटरव्यूज़ लेते हैं कि एक के बाद एक, दूसरा तीसरा किस तरह से पूरा एक खाका तैयार होता है, वहाँ पर पहले से डिसाइड होता है कि किस टाइम पर कौन आएगा। तो हर चीज़ डिसाइडेड होती है, प्री प्लान्ड होती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल इंटरव्यूज़। इसी तरह का प्लान इंटरव्यू होता है। प्लान इंटरव्यू में क्वेश्चन भी प्लान होते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टाइम पर पूछे जाएंगे। तो ये प्लान इंटरव्यू होता है, यानी कि फॉर्मल जो इंटरव्यू होता है उसका एक अपडेटेड रूप है वो प्लान इंटरव्यू होते हैं, ठीक। एक होता है पैटर्न इंटरव्यू, उसमें हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। चौथा जो है हमारा ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कितने समय के अंदर कौन से क्षण में कौन सा क्वेश्चन हम पूछेंगे, कौन से क्वेश्चन को कितना आंसर मिलेगा, कि जो आंसर मिलेगा उस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा पैटर्न होता है वहाँ पर।
तो ये पैटर्न इंटरव्यू होते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्टिव, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिंपल वे में इंटरव्यू कंडक्ट होता रहता है, कोई भी फ्लो में, किसी भी फ्लो में चलता रहता है। और क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन की कह सकते हैं उसके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्री प्लान्ड होता है। जो जैसे आपने कोई आंसर दिया तो उस क्वेश्चन के आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं वो लोग, तो ये होता है नॉन डायरेक्टिव। ठीक है, इसके बाद होता है डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, कोई एक टॉपिक के ऊपर पूरा इंटरव्यू बेस होता है, उस एक टॉपिक को डेप्थ में या फिर कह सकते हैं गहराई में उसकी जांच करके उसके ऊपर बात करके चीज़ें निकाली जाती हैं, तो ये होता है डेप्थ इंटरव्यू। तो एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, इसके बाद आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, एक सिचुएशन दी जाती है आपको, उस सिचुएशन में आप किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मतलब पूरा एक होता है प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है ये। यहाँ पर पूरा आपकी जॉब के दौरान जो चीज़ें स्ट्रेस वाली होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है क्योंकि यहाँ पर आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं, उन सिचुएशन में आप किस तरह से वर्क करोगे, किस तरह से बताओगे इंसान को, समझा सकते हो नहीं समझा सकते हो चीज़ों को, ये स्ट्रेस इंटरव्यू का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसके बाद में हम ग्रुप इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। ग्रुप इंटरव्यू देखिए तो बहुत ही ग्रुप और पैनल इंटरव्यू में तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, और यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, ये ग्रुप में है। मान लीजिए यहाँ पर ये है ये है इंटरव्यू देने आए हैं और ये है इंटरव्यूअर, ठीक, एक अकेला बंदा बैठा है, तो इसको हम ग्रुप इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरव्यूअर है और कई सारे इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, इंटरव्यूई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक ग्रुप इंटरव्यू। और पैन इंटरव्यू इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। पैन इंटरव्यू में क्या होता है, एक बंदा इंटरव्यू देने आता है और ये सारे इतने लोग मिलकर इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर हो जाते हैं कई सारे लोग, और इंटरव्यू ये जो देने वाला बंदा होता है वो सिंगल हो जाता है। तो ये इसका कह सकते हो दोनों का अपोजिट है। तो ये है इंटरव्यू के टाइप्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंटरव्यू में किस तरह के टॉपिक्स को या फिर किस तरह से रेटिंग दी जाती है एक इंसान को। इंटरव्यू जैसे आप देने जाते हो तो आप जो इंटरव्यू लेने वाला है वो किस हिसाब से आपको जज कर रहा होता है, किन चीज़ों के हिसाब से आपको जज कर रहा होता है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपकी फ़िज़िकल जो मेकअप है वो दिखती है। कहते नहीं है कि लोग आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस है वही इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले आपने क्या पहन रखा है, आपका पहनावा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपकी फ़िज़िकल मेकअप कैसी है, आप किस तरह से बिहेव करते हो वहाँ पर, फॉर्मल कैंडिडेट हो या नहीं, मतलब हर चीज़ आपकी जो फर्स्ट अपीयरेंस आपके सामने जो दिखता है, आप किस तरह से दिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद होता है अटेनमेंट्स, आपने क्या अचीव कर रखा है, आपकी डिग्रीज़ क्या है, आपकी नॉलेज स्किल्स क्या थी, आपकी मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके हिसाब से आपको चेक किया जाता है। फिर होते हैं इंटेलिजेंस का चेक। इंटेलिजेंस का चेक होता है टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट होगा या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस आपकी जो फील्ड है उसके हिसाब से, तो उनका आंसर किस हिसाब से आप दे रहे हो उसको चेक करने के लिए इंटेलिजेंस उसको इंटेलिजेंस के माध्यम में रखा जाता है। इसके बाद होता है स्पेशल एप्टीट्यूड। मान लीजिए आपकी कुछ अच्छी फ्लुएंसी, आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे हो, आप जो बात कह रहे हो ज़्यादा समझ में आती है लोगों को, इंटरव्यूअर को, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो स्पेशल एप्टीट्यूड आपका कैसा है उस हिसाब से होता है। फिर हम इंटरेस्ट देखते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मान लीजिए आप क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो क्रिकेट की आपकी इंटरेस्ट हो जाती है, या फिर जॉब में उस इंटरेस्ट का क्या काम रहेगा उसके हिसाब से जज किया जाता है। इसके बाद डिस्पोजिशन होता है, आपको डिस्पोज किया जाता है उसकी चीज़ को सामने, जो आप काम करने जा रहे हो, आपको जिस चीज़ के लिए आपको रखा गया है उसमें किस तरह से आप काम कर रहे हो उसकी आपको समझो प्रैक्टिकल आप काम करवा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है सर्कमस्टांसेस का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ें जो पहले घटित नहीं होती थी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो जाती हैं, तो उन पर्टिकुलर टाइम पर सिचुएशंस के माध्यम से आप किस तरह से वर्क करोगे, सर्कमस्टांसेस में किस तरह से वर्क करोगे। या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसी घटना है जो कभी घटती नहीं थी लेकिन वो घट चुकी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या काम करते हो, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हो, इन सब को देखने के लिए भी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके इंटरव्यू के दौरान आपके रिजल्ट को बेहतर बना सकती हैं या फिर ख़राब कर सकती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, और इन सभी के माध्यम से इंटरव्यूअर जो होते हैं कैंडिडेट्स को जज करते हैं, उनको मार्क्स देते हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरी आपका सिलेक्शन जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये रेटिंग्स जो है वो समझ में आ गई होंगी। और सो यही था वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।